1970 से लेकर अब तक जापान में एक स्टाइल काफी डोमिनेट करते आ रहा है, जिसे कहा जाता है कवाई स्टाइल। छोटे टिफिन बॉक्स से लेकर बड़े एयरप्लेन्स तक, क्यूट खाने से लेकर मास्कोट कैरेक्टर्स तक, हर जगह आपको कवाई स्टाइल का इन्फ्लुएंस दिखेगा। अगर आप जापान में रह रहे हो या जापानीज सीख रहे हो तो कवाई इस शब्द को आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये लोग एक दिन में इस शब्द को इतना यूज करते हैं जितना हम एक साल में भी ना करें। आखिर क्यों यूज किया जाता है ये वर्ड इतना, एंड क्या है इसके पीछे का कल्चर, आइए जानते हैं। कवाई, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है क्यूट, ये एक ऐसी शुगर कोटेड लेयर है जो पूरे जापानीज सोसाइटी को कवर करती है। चाहे मुस्कुराते हुए मास्कोट्स हो या बड़ी आंख वाले एनिमे कैरेक्टर्स हो, ये आपको जापान के हर कोने या गलियों से झांकते हुए दिखेंगे। कवाई कल्चर की शुरुआत होती है 1970s में, जिसमें हमें एक राइज दिखता है क्यूट कैरेक्टर्स में जो होते हैं मांगा एंड एनिमेज में एंड क्यूट मर्चेंडाइज में। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये बिना मुंह वाली बिल्ली, जिसे कहा जाता है हेलो किटी, जो आज भी गर्ल्स में काफी पॉपुलर है। 1990s में जापान की इकोनॉमी को एक झटका लगता है जिसे कहा जाता है बबल इकोनॉमी, एंड ये जो बबल है वो फूट जाता है। अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को सुधारने के लिए जापान ने क्यूट कल्चर पर कैपिटलाइज किया जो उस वक्त राइज पर था, एंड इसका इन्फ्लुएंस हम काफी जगह देख सकते हैं। फर्स्ट, मर्चेंडाइजिंग एंड ब्रांडिंग। हेलो किटी, पिकाचू, डोराएमोन के जैसे फेमस कैरेक्टर्स जो आज के दिनों में बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं, ये खुद के प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंडाइज रिलीज करके एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करते आ रहे हैं। सेकेंड, टूरिज्म। चाहे स्पेशल थीम कैफेज में ही क्यों ना जाना हो या अपनी पसंदीदा एनिमे कैरेक्टर्स की मर्चेंडाइज ही क्यों ना हो, अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए फॉरेनर्स अक्सर जापान आते हैं, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री को भी एक बूस्ट मिलता है। थर्ड, फैशन एंड कॉस्मेटिक्स। क्यूट कल्चर इतना पॉपुलर होते गया कि ये यूथ लोगों का एक कॉमन एस्थेटिक बन गया। क्यूट स्टाइलिंग के कपड़े पहनना, क्यूट एसेसरीज लगाना, क्यूट मेकअप करना जिससे आप क्यूट लगे, इससे उन कंपनीज एंड ब्रांड्स की ग्रोथ हुई जो ये पर्टिकुलर नीश में फोकस करती थी। चलिए अब आ जाते हैं थोड़े कल्चरल डिफरेंसेस पर। बाकी सब जापान फैंस की तरह मुझे भी कवाई का कंसेप्ट एनिमे के द्वारा ही पता चला। देन 3 साल जापानीज स्टडी करने के बाद एंड जापानीज दोस्तों से बात करने के बाद मुझे पता लगा कि कवाई ये शब्द सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले शब्दों में से एक है। चलिए अब इसे इंडिया के कल्चर के साथ कंपेयर करते हैं। इंडिया में मोस्टली हिंदी बोली जाती है, तो हम कवाई का हिंदी मीनिंग देखते हैं। कवाई का हिंदी मीनिंग हो जाएगा सुंदर, प्यारा एंड नन्हा। बट आज के दिनों में इतनी प्योर हिंदी बोलने से अच्छा हम सीधा क्यूट बोल के बात खत्म कर देते हैं। इंडिया में भी क्यूट वर्ड यूज किया जाता है, बट उसकी डिग्री काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू जापान। क्यूट हम मोस्टली यूज करते हैं छोटे बच्चों पर, छोटी एंड डेलिकेट चीज़ों पर, जो दिखने में सुंदर हो ऐसे लोगों पर भी हम इसका यूज करते हैं। लड़कियां एक दूसरे को क्यूट बोलती होंगी, बट लड़के एक दूसरे को शायद ही क्यूट बोले, और जो बोलते हैं वो फिर अलग ही कैटेगरी के लड़के हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई क्यूट बोलेगा तो पहली बात मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगेगा एंड कॉम्प्लीमेंट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इंस्टेड मुझे ऐसा लगेगा कि सामने वाला मेरी मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि जापान में क्या सीन है। जापान में कवाई का मतलब बस क्यूट नहीं होता, इसमें काफ़ी सारे नुआंस होते हैं। कवाई का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो स्वीट हो, अडोरेबल हो, बच्चों जैसा हो, शाय हो, जेंटल हो, इनोसेंट हो, वीक हो, बेचारा हो, काफ़ी सारे हैं यार। तो इसका मीनिंग ग्रास्प करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, एंड इस वर्ड का इन्फ्लुएंस आपको लोगों की अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी पर ज़रूर दिखेगा। ऑफ कोर्स जापानीज गर्ल्स एंड वुमेन एक दूसरे को क्यूट बोलती तो है, बट सपोज आप जापान में हो तो आपको एक ऐसी टाइप की लड़कियां ज़रूर मिलेंगी जो खुद को जानबूझकर क्यूट बोलेंगी। एक बार नहीं, 2-3 बार। ये लड़कियां जानबूझ के कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट बनती है, क्यूट आवाज़ में बात करती है एंड लड़कों के सामने काफ़ी वीक एक्ट करती है। ऐसे टाइप के फेक बिहेवियर वाली लड़कियों को जापानीज में कहा जाता है बुरिक्को। ये बुरिक्को वाला फेक बिहेवियर काफ़ी लोगों को इरिटेट फील होता है, एंड इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं, बट मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। एंड ऑनेस्टली ये फेक बिहेवियर मुझे भी थोड़ा एनोइंग लगता है। अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊँ तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगता था कि ये वर्ड कुछ ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है,
बट थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे आइडिया आया कि इनका कवाई कल्चर काफ़ी डीप है। एंड चाहे जो भी कंट्री हो, हमें उनका कल्चर खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपको जापान में कोई कवाई बोले तो प्लीज़ टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आप भी इस शब्द को यूज़ करिए, भले ही आपको इस शब्द का डीप नुआंस पता ना हो, बट बहुत सी सिचुएशंस में आप काफ़ी नेचुरल साउंड करोगे, बट डोंट ओवर यूज इट। कवाई कल्चर अगर ना होता तो हमारा बचपन बिना इन कैरेक्टर्स के अधूरा ही रह जाता। एंड लास्टली, ब्रिक को दा कवाई यादाना।